सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मोरेटोरियम और ब्याज माफ़ी को लेकर जो फैसला आने वाला है उसके बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मोरेटोरियम जो बैंक प्रोवाइड करा रही हैं या जो रीस्ट्रक्चर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में, और जो लोन ऐप्स हैं जो कि आपको मेंटली हैरेसमेंट करते हैं तो उसके संबंध में भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आज बात करता हूं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है मोरेटोरियम और ब्याज माफ़ी को लेकर। तो हो सकता है कल कोई बहुत बड़ी आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने पिछले जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान निकल कर आए हैं, या जो भी जस्टिस जो अशोक भूषण है, जो उनकी अध्यक्षता वाली जो बेंच है जो कि इस मामले को देख रही है, तो उन्होंने भी कई बार मतलब बेंच की तरफ से सरकार को फटकार लगाई गई है। कई बार बोला गया है कि ब्याज पर ब्याज माफ़ी को लेकर सरकार कुछ निर्णय ले। तो इसमें अभी जो लास्ट हियरिंग थी वो थी 10 तारीख को। उससे पहले एक और हियरिंग हुई थी, वो हुई थी 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जिनके अकाउंट 31 अगस्त तक NPA नहीं हुए, मतलब जिन लोगों ने लोन लिया है जिनके अकाउंट 31 अगस्त तक NPA नहीं हुए, उनको और फर्दर 2 महीने के लिए NPA ना किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 3 तारीख को, और इस पर एक इंटरिम ऑर्डर भी जारी कर दिया था। तो इसके बाद फिर जो अगली नेक्स्ट हियरिंग डेट पड़ी, वो डेट हुई थी शायद 10 सितंबर को। 10 सितंबर को हुई थी। 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ब्याज पर ब्याज माफ़ी को लेकर फैसला देने के पक्ष में हैं, मतलब फैसला देना चाहते हैं। तो इस पर जो सरकार की तरफ से जो तैनात थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सरकार की तरफ से इस केस को देख रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट से 2 हफ्ते का समय और मांगा। आपको पता होगा पहले भी कोर्ट ने बार बार सरकार को बोला है कि ब्याज पे जो ब्याज लगा रहे हैं आप, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है वो बोरोवर्स के पक्ष में है। ऐसा मुझे फील होता है, मुझे लगता है। तो उसमें भी पहले भी कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, मतलब एक एक्ट होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो इसके तहत आपने मतलब क्या राहत पहुंचाई जनता के लिए, क्योंकि इतना बड़ा कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन थी और है अभी भी। बहुत से लोगों के बिजनेस अभी भी रन नहीं हो पाए, बहुत से लोगों की जॉब अभी भी नहीं मिल पाई है वापस, और लगभग बहुत से ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मुश्किल से जिन लोगों की जॉब छूटी उसमें 10% लोग ही वापस जॉब पर जा पाए होंगे। तो कल जो फैसला आएगा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है कि वो फैसला जो आएगा वो आएगा बोरोवर्स के फेवर में। मतलब ब्याज पे जो ब्याज लग रहा है मोरेटोरियम के दौरान, जो आपने मोरेटोरियम लिया था तो उसके दौरान जो भी ब्याज लगा है, तो उस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। मतलब कि आपको मोरेटोरियम तो मिला, लेकिन उसका कोई फ़ायदा आपको विशेष नहीं हुआ क्या कि उस पर बैंकों ने ब्याज भी चार्ज किया और ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगाया। मतलब कि एक हिसाब से मान लिया जाए कि इसको राहत बोल सकते हैं, राहत तो नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि बैंकों ने इसमें भी कमाई की है। खैर, सरकार को ये भार अपने कंधों पर उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि बैंकों को, भाई बैंकों को तो नहीं उठाना है, क्योंकि बैंक जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बैंक जो है वित्तीय संस्था है, तो बैंक को तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सरकार को इस मामले में राहत देनी चाहिए। तो बोला भी गया है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 10 तारीख को बोला कि हमें 2 हफ्ते का समय चाहिए। तो जब 2 हफ्ते का समय मिल गया, तब इन्होंने क्या किया कि जब शायद 10 या 11-12 तारीख की बात है, इन्होंने एक कमेटी बनाई 3 सदस्यीय, जो कि मोरेटोरियम के दौरान जो ब्याज लग रहा है या जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, या मोरेटोरियम को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, या ब्याज माफ़ करना चाहिए नहीं, इसके लिए एक कमेटी बनाई 3 सदस्य की। 3 सदस्य की जो कमेटी है उसमें कैग के जो चेयरमैन थे पूर्व, राजीव महर्षि, तो उनको लिया गया। तो महर्षि कमेटी इसको बोलते हैं, मतलब काफ़ी सारी न्यूज़ वाले बताते हैं महर्षि कमेटी है ये।
तो उन्होंने भी यही गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनको यही रिकमेंड किया है कि जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है उसको माफ़ करना चाहिए और इसका बोझ सरकार को उठाना चाहिए, ना कि बैंकों को। तो हो सकता है कल कुछ फेवरेबल डिसीजन आ जाए बोरोवर्स के फेवर में। खैर वो आ जाए तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, बहुत भला होगा। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है कि आपने मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया है। बहुत सारी बैंकों ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, क्योंकि 6 अगस्त को जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो बताया था, मतलब इसके आरबीआई के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब बैंकों ने काम करना स्टार्ट किया। तो अब हुआ क्या, बैंकों ने अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग नियम बनाए हैं। मतलब नियम, अब मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपने मोरेटोरियम या रिस्ट्रक्चरिंग ले लिया ना बैंक से, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो लोन चुकाने का जो पीरियड है ना वो बहुत लंबा बढ़ जाएगा और आपको इतना एडिशनल पे करना पड़ेगा कि आप हो सकता है परेशान हो जाएं। तो जो व्यूअर्स बड़े हैं जो कि रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं से भी अरेंजमेंट कर लीजिए, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग मत लीजिए, मोरेटोरियम मत लीजिए, क्योंकि इससे सिवाय नुकसान के आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पास कहीं से भी कोई भी फंड अरेंजमेंट नहीं हो रहा हो, तब आप इसकी तरफ मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। अब कंडीशन एक और आती है कि मोरेटोरियम तो बैंक ऐसे तो प्रोवाइड करेगी नहीं, तो बैंक क्या कर रही है कि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है बैंक की तरफ से कि मतलब अगर आपकी जॉब गई है तो जॉब लॉस का कोई मतलब सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने रेजिग्नेशन लेटर वगैरह या टर्मिनेशन लेटर वगैरह, जो भी मतलब कोविड की वजह से अगर आपकी जॉब गई है तो आपको वो देना होगा। मतलब आपको ये बताना होगा कि कोविड की वजह से आपके ऊपर कुछ इफेक्ट आया है, ये बैंक को आपको प्रॉपरली बताना होगा। इस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका बिजनेस है तो आपको जो आपका जीएसटी वाली जो स्लिप्स हैं, मतलब जीएसटी रिटर्न वाली जो स्लिप्स हैं, वो आपको हो सकता है अपलोड करनी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब इसमें बिजनेस वाले मामले में, तो हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करानी पड़े बैंक के लिए। अब बहुत सारे जो बोरोवर्स हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट बैंक ने मांगे हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और लोन मोरेटोरियम के लिए, मतलब जो 2 साल तक बैंक कह रही है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने तो खैर स्टार्ट भी कर दिया है रिस्ट्रक्चरिंग करना। तो इनका जो दावे है वो मुझे लगता है कि बस इसमें बहुत कम ही लोग, मतलब 90% जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, मुझे लगता है उनके पास तो ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे ही नहीं। कहाँ से लाएंगे वो? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सपोज कीजिए किसी दूसरे स्टेट में जॉब करता है, तो वहाँ से वो लेने जाएगा अपना जो भी टर्मिनेशन लेटर है या जो भी लेटर है, मतलब जो उनकी कंपनी की तरफ से मिला होगा वो लेने जाएगा। या जो व्यापारी है, बहुत सारे लोग तो छोटे स्तर पे भी व्यापार करते हैं, तो पता नहीं कैसे वो लोग अरेंजमेंट कराएंगे। खैर इसके अलावा कुछ ऐसा भी विकल्प है, शायद ऐसा मेरे सुनने में आया है कि कोई एफिडेविट बना के भी आप दे सकते हैं। हो सकता है आपको बैंक में भी विजिट करना पड़े, ऑनलाइन ही नहीं होगा सारा काम शायद। अब आ जाइए आप एचडीएफसी बैंक के कमाल के कारनामे में, एचडीएफसी एसबीआई जो भी हो। अब आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगी थी जब आपने लोन लिया था स्टार्टिंग में, तो वो भी प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी लगेगी अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे, और 1 से लेके शायद 10,000 रुपये तक वसूल रही है बैंक। एक न्यूज़ भी मैंने आपको दिखाई थी इससे पहले, तो इतने भी रुपए आपसे वसूले जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट है वो भी लिया जाएगा। अगर आप मोरेटोरियम लेते हैं तो इंटरेस्ट भी लिया जाएगा आपसे। इसके अलावा आपसे ब्याज जो है, मतलब अगर आपका टेन्योर मान लीजिए 3 साल का होगा, तो हो सकता है 1 साल और बढ़ जाए। मतलब आपको सिवाय रिस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम अगर आप लेते हैं तो सिवाय नुकसान के आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और हो सके तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। अगर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन आता है जो बोरोवर्स के फेवर में है, तो उसमें हो सकता है बहुत बड़ी राहत मिल जाए बोरोवर्स के लिए। तो क्रेडिट कार्ड वालों के साथ भी सेम सीन है कि उनके लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग आ गया है शायद एसबीआई का। बहुत सारी बैंकों ने अभी प्रोवाइड करा दिया है, बहुत सारी बैंकें अभी इस पर काम कर रही हैं तो प्रोवाइड नहीं करा पाई हैं। एसबीआई का कुछ लगभग सेम फंडा है। तो अभी आता हूँ मैं कि जो लोन ऐप्स हैं जो हैरिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जॉब तो है नहीं, जॉब आपकी जा चुकी है तो आपके पास पैसे हैं नहीं, तो बहुत सारे ऐसे फेक लोन ऐप्स हैं जो कि आपके रिकॉर्ड को सिविल में अपडेट नहीं करते हैं। मतलब जो आप लोन लेते हैं
उसका लोन एग्रीमेंट लेटर भी नहीं देते हैं, फिर अपने मनमाना जो है वो ब्याज वसूलते हैं, क्योंकि आप होते हैं परेशानी में तो आप तो लोन ले लेते हैं, और जो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं उसमें आप जो है परमिशंस अलाउ कर देते हैं। तो वहाँ पर आपके साथ में सबसे बड़ा पंगा यही हो जाता है कि फिर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं, आपकी मीडिया फाइल्स को एक्सेस कर लेते हैं, और वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर करके आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ। वो मेरे पापा को फ़ोन कर रहा है, मम्मी को फ़ोन कर रहा है, भाई को। तो बता दूँ, आरबीआई की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी दूसरे को जानकारी साझा नहीं कर सकते। इसके खिलाफ भी, जितनी फर्जी लोन ऐप्स हैं इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कोई सेव इंडिया करके कोई फाउंडेशन है, शायद यही नाम है, उन्होंने एक केस दाखिल कर रखा है, और हो सकता है 1-2 दिन में उसकी हियरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन पे भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ज़्यादा परेशान करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, तो आप पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज कराइए और आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट दर्ज कीजिए। तो वीडियो में बस यही था कि मैं आपको बताना चाहता था कि कल हियरिंग है, तो कल चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपको अपडेट दे दूँगा जो भी अपडेट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।